हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की कहानी की शुरुआत में हम एक अनजान आदमी को किसी इंसान की बॉडी दफनाते हुए देखते हैं और ये सब एक लेडी तमारा सपने में देखते हुए नींद से जागती है। इसके बाद हम तीन आदमी को एक कब्र बनाते हुए देखते हैं। इधर तमारा रेडियो पर एक यंग लड़की के मिसिंग खबर सुनती है, लेकिन वो इसे इग्नोर करके अपनी दोस्तों के साथ गर्ल्स ट्रिप के लिए घर से निकलती है। बाहर जाते वक्त तमारा को जेरी मिलता है, जो उस टाउन का शरीफ है और तमारा को लाइक करता है। जेरी तमारा को उसके साथ डेट पर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर तमारा उसे डेट के लिए मना करके ट्रिप पर निकल जाती है और अपने फ्रेंड्स मैडी और ब्रुक्स को कॉल करके बताती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। अब रास्ते में तमारा की कार का फ्यूल ख़त्म हो जाता है, तो वो अपनी कार को साइड में खड़ा करके मदद के लिए इंतज़ार करती है। तभी उसकी कार के पीछे एक ट्रक आकर खड़ा हो जाता है, जिसमें से मार्व नाम का एक आदमी निकलता है और तमारा से आकर बात करता है। तमारा मार्व को पहले सस्पिशियन से देखती है और फिर उसे बताती है कि उसकी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया है। उसे मार्व से पॉजिटिव वाइब नहीं आती, इसलिए जब मार्व तमारा की हेल्प करने के लिए गाड़ी में फ्यूल डालने जाता है तो तमारा फ़ोन पर बात करने का नाटक करती है। तभी मार्व का भाई किब वहाँ आ जाता है और दोनों भाई तमारा को उनके साथ लेक साइड पार्टी पर जाने के लिए इनवाइट करते हैं, पर तमारा उन दोनों के इनविटेशन को मना करके फ्यूल के लिए थैंक्स बोलते हुए वहाँ से निकल जाती है। फिर तमारा अपने दोस्तों के पास पहुंचती है और ब्रुक्स कुछ बॉय से ड्रिंक्स मांगने जाती है। बॉयज ब्रुक्स से उनके शाम के प्लान्स के बारे में पूछते हैं, तो ब्रुक्स उन्हें बताती है कि वो तीनों शाम को बार में जाने वाले हैं। तो बॉयज़ उन्हें शाम को बार पर मिलने का प्रॉमिस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि कोई उन गर्ल्स पर दूर से नज़र रख रहा था। गर्ल्स लेक साइड एंजॉय करने के बाद अपने होटल वापस जाते हैं और शाम के लिए रेडी हो रहे होते हैं कि तभी उन्हें बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है। तीनों घबरा जाते हैं और बाहर किसी आदमी को घूमते हुए देखते हैं। अपने रूम की लाइट बंद करके वो दरवाजे की तरफ जाते हैं, तो वहाँ उन्हें जेरी मिलता है। जेरी तमारा को फ्लावर्स देता है और कुछ बातें करके वहाँ से चला जाता है। बाकी दोनों गर्ल्स तमारा को जेरी के लिए टीज करते हैं। कुछ टाइम बाद तीनों गर्ल्स बाहर जाते हैं और अपनी ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं, पर बारटेंडर उनसे पैसे लेने के लिए मना कर देता है। फिर तीनों बार में एंजॉय करते हैं। मैडी रेस्ट रूम यूज़ करने जाती है। थोड़ा टाइम बीत जाने पर तमारा मैडी को ढूंढते हुए रेस्ट रूम पहुँचती है, तो देखती है कि मैडी वहाँ किसी अनजान लड़की से ड्रग ले रही थी। मैडी ब्रुक्स को ये सब बताने से मना करते हुए तमारा के साथ फिर से बार में आ जाती है। थोड़ी देर बाद बार में दो आदमी आते हैं और 3 ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। जैसे ही बारटेंडर दूसरी तरफ जाता है, वो एक ड्रिंक में कुछ मिला देते हैं और बारटेंडर को पैसे देकर तीनों ड्रिंक्स तमारा के ग्रुप को देने को कहते हैं। तीनों गर्ल्स बारटेंडर से ड्रिंक्स के बारे में पूछते हैं कि ये किसने भेजा, पर वो दोनों आदमी पहले से वहाँ से निकल चुके होते हैं। तीनों गर्ल्स ड्रिंक पी लेते हैं और कुछ टाइम बाद तमारा को चक्कर आने लगती है, क्योंकि ड्रग वाला ड्रिंक उसी ने पिया था। तो वो बाहर आकर एक जगह बैठ जाती है। तभी वहाँ 2 आदमी आते हैं और तमारा को किडनैप करके ले जाते हैं। होश में आने के बाद तमारा खुद को एक ट्रक पर पाती है और जल्दी ट्रक के नीचे छुप जाती है। फिर वहाँ 3 लोग आते हैं और तमारा को ना देखकर आपस में बातें करते हैं। वो तीनों लोग और कोई नहीं बल्कि कीब, मार्व और उन दोनों का फादर होते हैं। फिर तीनों तमारा को ढूंढने लगते हैं और उसे ट्रक के नीचे पकड़ लेते हैं, लेकिन तमारा जैसे तैसे उन तीनों से बचकर जंगल के अंदर भाग जाती है और जैसे ही अपना फ़ोन चेक करने एक जगह रुकती है, कोई पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि तमारा को उन्होंने एक जगह बांध कर रखा हुआ है। होश में आने पर मार्व का फादर तमारा को बताता है कि गॉड ने बलिदान के लिए उसे चुना है। तमारा उन्हें धमकाती है कि तुम तीनों नहीं बच पाओगे, जिसके जवाब में वो तीनों कहते हैं कि वो उनकी पहली विक्टिम नहीं है। वो पहले भी ये सब करते आए हैं और उनकी फैमिली की गॉड के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे पूरा करने के लिए तमारा को चुना गया है। तभी तमारा को दोहरा पड़ता है और वो कीब पर उल्टी कर देती है। रूम के बाहर कीब मार्व और फादर के साथ तमारा की बातों पर गौर करने को कहता है, क्योंकि उसे वो अजीब लगती है, बट वो दोनों कीब को कोई टेंशन ना लेने को कहते हैं।
तमारा अपने फ़ोन के वॉइस असिस्टेंट की मदद से जेरी को कॉल करने की कोशिश करती है, पर उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद जब मार्व घर के बाहर कल की प्लानिंग के बारे में सोच रहा होता है, घर का दरवाज़ा अपने आप लॉक हो जाता है। मार्व इसे कीब का कोई प्रैंक समझता है और उसे दरवाज़ा ओपन करने को बोलता है। मार्व लॉक को खोलने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी हम पीछे से वाइट कपड़ों में किसी को पास करते हुए देखते हैं। इतने में कीब दरवाज़ा खोलता है और बताता है कि मैंने तो दरवाज़ा लॉक नहीं किया। फिर मार्व कीब को उसके ट्रक की चाबी लाने को कहता है और जैसे ही मार्व ट्रक स्टार्ट करता है, उसे अपने सामने वही वाइट ड्रेस में एक लड़की नजर आती है। घबराकर वो उस लड़की पर ट्रक चला देता है और थोड़ी दूर जाकर उस लड़की को देखने के लिए ट्रक से निकलता है, पर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता तो वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम कीब, मार्व और उनके फादर को डिनर टेबल पर प्रे करते हुए देखते हैं। फिर उनके फादर अपने कमरे में एक बॉक्स में से किसी यंग लड़की के बालों को निकालकर उससे खेल रहा होता है, लेकिन तभी उसे दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है। वो चेक करने जाता है और उसे लगता है कि मार्व और कीब में से कोई एक उसे डिस्टर्ब कर रहा था, इसलिए वो उन दोनों पर चिल्लाता है और बाद में उन्हें रूम में बुलाकर बेड पर बिखरी हुई कुछ इंसानी बोन्स दिखाता है। कीब अपने फादर को तमारा की कई बातों को याद कराता है तो वो उसे इग्नोर करने को कहता है। फिर मार्व और उसका फादर तमारा को मिलने जाते हैं और उससे पूछते हैं कि उसने ये सब कैसे किया। बदले में तमारा कहती है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। गुस्से में उनका फादर तमारा को थप्पड़ मारता है, पर तभी उन्हें कमरे के बाहर कुछ हलचल महसूस होती है। जैसे ही वो चेक करने बाहर जाते हैं, रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाती है। मार्व और उसका फादर कंफ्यूजन में दोबारा तमारा को देख के वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि जेरी अपने घर में है और उसे मोबाइल में तमारा के फ़ोन से एक वॉइस नोट मिलता है। शायद तमारा का फ़ोन बंद होने से पहले मैसेज डिलीवर हो गया था, जिसमें तमारा जेरी को बताती है कि उसे 3 लोगों ने किडनैप कर लिया है। तो जेरी तमारा के फ़ोन ट्रैक करने की नाकाम कोशिश करता है। अगले सीन में हम कीब को तमारा के पास जाते हुए देखते हैं, जहां वो तमारा से कन्फेस करता है कि मार्व और मेरे फादर ने मेरे से बहुत बुरे काम कराए हैं। मेरे फादर का मानना है कि जिन गर्ल्स को वो मारते हैं वो हेवन में चले जाते हैं। तमारा कीब को बातों में फंसाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं कोई विच नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। जिस पर कीब कहता है कि तमारा सैक्रिफाइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसके बाद हम देखते हैं कि वाइट ड्रेस वाली लड़की सोते हुए मार्व के ऊपर क्रॉल करना शुरू कर देती है और जैसे ही मार्व अपनी आंखें खोलता है तो वो लड़की जोर से चिल्लाती है। घबराकर मार्व उठ जाता है और अपनी गन उठा लेता है। फिर कीब और मार्व अपने फादर के रूम में जाते हैं, जहां उनका फादर उन्हें बताता है कि तमारा एक डेविल है और उसने उन तीनों को मारने के लिए वो सभी गर्ल्स को वापस बुला लिया है जिन्हें उन तीनों ने अब तक मारा था। अगली सुबह तीनों तमारा को किसी रिचुअल के लिए प्रिपेयर करते हैं। कीब और मार्व उसे एक वाटर टब के सामने लेकर बैठ जाते हैं और उनका फादर तमारा से पूछता है कि क्या वो गॉड को अपना सेवियर मानती है। तमारा के कोई जवाब ना देने पर कीब और मार्व तमारा का फेस पानी में डुबोना शुरू कर देते हैं। 3 बार फेस पानी में डालने पर उनके फादर फिर से तमारा से सेम क्वेश्चन पूछता है तो तमारा हाँ में जवाब देती है। फिर वो तीनों उसे दोबारा से उसी रूम में ले जाते हैं जहां उसे पहले बांध कर रखा था, पर उन तीनों को उस रूम में कुछ मिस्टीरियस नोट्स नजर आती है। फादर कीब को उन नोट्स को चलाने के लिए कहता है, पर कीब कहता है कि तमारा कोई एंजल नहीं है, इसलिए वो ये सब नहीं करना चाहता। फादर के गुस्सा करने पर कीब मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम जेरी को उसी बार में इंक्वायरी करते हुए देखते हैं। कोई सबूत ना मिलने पर जेरी वहाँ से चला जाता है। इधर तमारा किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और विंडो से कीब को एक ग्रेव बनाते हुए देखती है। कीब तमारा को नोटिस कर लेता है और रूम में पहुंच जाता है। उन दोनों में डेविल और एंजल को लेकर आर्ग्यूमेंट होती है और आर्ग्यूमेंट हाथापाई में बदल जाती है। इस दौरान गलती से तमारा कीब के पेट में पीच फॉर्क को घुसा देती है और कीब उसी के बनाई ग्रेव में गिर जाता है। मार्व ये सब देख लेता है और तमारा के पीछे भागता है।
इधर उनका फादर नींद से जागता है तो अपने दोनों बेटों को आवाज़ लगाता है। दोनों की खबर ना मिलने पर वो घर से निकलता है और किप की बॉडी को ग्रेव में देख लेता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसे स्कैरी मास्क पहनी व्हाइट ड्रेस में दो लड़की दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो बेहोश हो जाता है। वो दोनों लड़की ब्रुक्स और मैडी होते हैं, जो तमारा को बचाने आए थे। मार्व तमारा का पीछा करते हुए जंगल में चला जाता है, जहां उनमें लड़ाई होती है और तमारा एक पत्थर की मदद से मार्व को बेहोश कर देती है। फिर वो मार्व की बॉडी को उसके घर के बाहर लाती है, जहां ब्रुक्स और मैडी फादर की बॉडी के साथ उसका वेट कर रही थी। उसी शाम जेरी भी तीनों लड़कियों की तलाश में घूम रहा था। रात को तीनों गर्ल्स हाथ में गन लिए मार्व और उसके फादर को बांधकर उनके बेहोशी से जागने का वेट करते हैं। होश में आने पर गर्ल्स उन दोनों का मजाक उड़ाती है और कहते हैं कि असल में ये सब उनके ग्रुप का जाल था उन्हें पकड़ने का। शहर में हो रही किडनैपिंग का पता लगाने के लिए जानबूझ के उन्होंने ये सब प्लान किया था ताकि किडनैपर को पकड़ सके। फिर वो उन्हें खुद को खोल के भागने के लिए 16 सेकंड देती है, क्योंकि उन तीनों बाप बेटे ने अब तक 16 गर्ल्स को मारा था। मार्व का फादर खुद को खोल के भागने लगता है तो गर्ल्स पीछे से उसको शूट करके मार देती है। उन गोलियों की आवाज़ जेरी सुन लेता है और बैकअप के लिए फ़ोन करता है। इसी बीच मार्व खुद को खोल के भागने की कोशिश करने लगता है तो वो उसे भी मार देती है। इतने में जेरी वहाँ पहुँच जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। कुछ टाइम बाद ब्रुक्स मैडी को फ़ोन करके तमारा को अपनी ईमेल चेक करने को कहती है, जहां उसे किसी मिसिंग पर्सन का पोस्टर मिलता है। तमारा मैडी की तरफ स्माइल करती है और कहते हैं कि शायद उन्हें दोबारा गर्ल्स ट्रिप पर जाना होगा। और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।